होने वाली है। ठीक है, तो वेलकम एवरीवन। तो आपका बैच हम अब स्टार्ट होने वाला है, कल से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि बैच में क्या क्या होगा, किस तरह से क्लासेस चलेगी और उसमें क्या टाइमिंग रहेगा, किस तरह से हम कोर्स प्लानर हमारा डिजाइन है और फिर कैसे हम तैयारी करेंगे ताकि जनवरी अटेम्प्ट आप अच्छे से दे सको, राइट। तो उन सारी चीजें के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक बार मैं आपको पूरा ओरिएंट कर दूंगा, जो जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं अभी आपके साथ शेयर कर दूंगा और बाकी के डिटेल चीजें और जो डीप में होगी वो हम ड्यूरिंग द लेक्चर भी हम डिस्कस करते रहेंगे। फिर आपके जो भी डाउट्स होंगे आप डाउट्स एक एक करके अपने डाउट्स क्लियर कर लेना। सबसे पहले तो देखो, अवंती की तरफ से आपको क्या हेल्प मिलेगी। एक तो ऑफकोर्स एकेडमिक कोचिंग, जैसे आप लोग सब लोग जेई वगैरह के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में पूरा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस और जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एकेडमिकली पूरा हेल्प मिलेगा। जो जो भी उसमें सिलेबस है, उस सिलेबस के अंदर क्या क्या थ्योरी, इलस्ट्रेशन, पीवाईक्यू और जो भी एकेडमिक हेल्प जो एक जेई के बच्चों को रिक्वायर्ड है वो तीनों सब्जेक्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, फिर इसके अलावा टाइम टू टाइम आपको करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी हम अवेयर करते जाएंगे कि कौन कौन से एग्जाम है जो 12th के साथ साथ आप दे सकते हो, कौन कौन से एग्जाम्स के फॉर्म्स निकलते जा रहे हैं जेई के अलावा भी, और कौन सी एग्जाम्स है जिसको आप अपियर कर सकते हो इस सिलेबस के थ्रू। और उन एग्जाम्स के बाद भी जैसे आप एग्जाम दे दोगे फिर उस एग्जाम्स के बाद जो भी उन कॉलेज की काउंसलिंग होती है उन काउंसलिंग का सपोर्ट आपको हम देंगे। कैसे काउंसलिंग करनी है, कैसे कॉलेज में एडमिशन लेना है, कैसे कैसे रैंकिंग बननी, क्या ब्रांच लेनी चाहिए, मतलब एंड पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये पूरा सपोर्ट अवंती की तरफ से आपको रहेगा। स्टार्टिंग अभी हमारी क्लासेस से होगी, जैसे जैसे क्लासेस आपकी ओवर हो जाएगी उसके बाद आपको करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन आपके स्कोर के हिसाब से आपको कहाँ बेस्ट कॉलेज मिल सकता है, इस पूरा सपोर्ट आपको एंड तक दिया जाएगा। ठीक है, हाँ। अब आप लोग ऑलरेडी 12th में हो, कुछ चीजें आपकी तरफ से क्या रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि आप लोग भी जान रहे हो जैसे अभी जुलाई एंड हो चुका है, राइट। अब अपने पास बचा क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो लगभग 5 पूरे महीने हमारे पास है। जनवरी का सेकेंड या थर्ड वीक में आपका जेई मेंस का फर्स्ट अटेम्प्ट आ जाएगा। जेई मेंस का जनवरी में फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड या थर्ड वीक में आ जाएगा। उसके बाद फिर आपका बोर्ड्स आ जाएगा, फिर आपका सेकेंड अटेम्प्ट, फिर आपका जेई एडवांस, मतलब उसके बाद सीक्वेंस में चीजें चलती रहेगी। तो अभी आपके पास ये 5 महीने ही है कि इन 5 महीनों को आपको बहुत प्रॉपरली यूटिलाइज करना है ताकि आगे जो नेक्स्ट ईयर जनवरी से लेके जून तक जो जो भी चीजें चले वो एक प्रॉपर सीक्वेंस में चल जाए। तो आपकी तरफ से आपको क्या थोड़ा बहुत रिक्वायरमेंट होगा कि ऑलरेडी आपका 11th आपने स्कूल लेवल पे कुछ कर रखा है तो उसका बेसिक नॉलेज की रिक्वायरमेंट आपकी होगी। कुछ चीजें आपको अपने एंड से थोड़ी थोड़ी करनी होगी, वो भी हम शेड्यूल बताएंगे कि आपको कैसे उसको तैयारी करनी है, क्या क्या सपोर्ट आपको रिक्वायर्ड होगा, कैसे आप 11th की चीजें रिवाइज कर सकते हो, कैसे हम उसका प्लानर भी आपको हम देंगे कैसे आप 11th का अपना रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, ताकि थोड़ा बहुत 11th का आपका नॉलेज होगा, 12th जो का यूज होगा, तो बेसिक नॉलेज 11th का आपका आना चाहिए। और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे उसको पढ़ना उसकी डिटेल हम क्लास के दौरान आपको बताएंगे। अब जब 12th का आपका बैचेस चलेगा, फिर जो भी अब क्लासेस अब स्टार्ट होगी, सबसे पहले इस क्लास में आपको अवेलेबल होना पड़ेगा, ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। मतलब अगर आप क्लास ही नहीं आओगे और क्लासेस मिस करोगे वो भी इतने कम टाइम के लिए भी, तो फिर चीजें दिक्कत देगी। तो आपको एक तो रेगुलर होना ही पड़ेगा, जैसा कि आपको बताया जाएगा। आपका जो टाइम टेबल शेयर होगा, पर डे आपकी 2 क्लासेस लगेगी, मतलब वीक में टोटल 6 क्लासेस लगेगी, मतलब टोटल 12 क्लास लगेगी, पर डे 2। मंडे टू सैटरडे पर डे की 2 क्लासेस आपकी लगेगी, उसमें टोटल 12 लेक्चर होंगे। 6 डेज के 12 लेक्चर, 4 फिजिक्स के लगेंगे, 4 केमिस्ट्री के, 4 मैथमेटिक्स के। तो वीक में जितने भी 12 लेक्चर है, ये आपके 12 लेक्चर मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमारे पास भी टाइम कम है। लेकिन हाँ, हम पूरी कोशिश, ये हमारा पूरा टारगेट ये रहेगा कि आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए। जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई एग्जाम के पहले मतलब नवंबर एंड तक या फिर दिसंबर फर्स्ट वीक तक मैक्सिमम आपका सिलेबस बहुत अच्छे तक कवर हो जाए, ताकि दिसंबर में पूरा आप रिवीजन कर सकें, जनवरी मिड तक भी आप रिवीजन कर सकें। तो उसके लिए आपको रेगुलर होना पड़ेगा क्लास में, पहली रिक्वायरमेंट ये। इंटरनेट का थोड़ा अपना ध्यान रखना, क्योंकि आप जानते हो सारी क्लासेस ऑनलाइन चलेगी, तो ये मत करना कि दिन भर में कहीं नेट और वेस्ट करते, शाम को क्लास के टाइम तक नेट ही नहीं बचा। क्योंकि आपकी 1.5 घंटे की 2 क्लास रहेगी, तो आपको अपना नेट सेव करके रखना है, ताकि शाम को जैसे 5 बजे पहला लेक्चर, 5 सवा 5 बजे पहला लेक्चर होगा, 7 बजे दूसरा लेक्चर होगा, तो इवनिंग तक आपके पास सफिशिएंट इंटरनेट रहना चाहिए ताकि आपकी क्लास मिस ना हो। तो अपनी कनेक्टिविटी थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, घर पे भी नेटवर्क आता हो,
मतलब इस तरह से कुछ करना ताकि आपका जो भी मोबाइल से, अगर आप देखते मोबाइल से ज्वाइन हो रहे तो उस सिम उस नेट जो भी आपका जिसकी भी सिम है, जिस भी कंपनी की सिम है, उसका नेटवर्क आपके एरिया में आता हो। ये थी ताकि क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, कनेक्टिविटी प्रॉपर होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, टेस्ट। अब टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर संडे आपका टेस्ट होगा। एक आधा संडे हम बीच में ब्रेक अगर आपको देंगे, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द संडे आपका एक एक टेस्ट होगा ही। वो टेस्ट एक भी मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब जितने भी लिमिटेड टाइम है अगले, जैसे मैंने बताया आपको 4 या 5 महीने अपने बच्चे हैं, हर संडे अगर एक पेपर भी रखूंगा तो ओवरऑल 1 महीने के लिए 4 टेस्ट बनेंगे। तो पूरे 5 महीने मिला के भी 20 टेस्ट बनेंगे। तो उन 20 में भी हो सकता है 15 टेस्ट आपके होंगे मिनिमम। तो जितने 15 से 20 टेस्ट आपके होंगे आने वाले सेशन, मतलब ये जो कोर्स में, आपको टेस्ट मिस नहीं करना है। कुछ टेस्ट हम कोशिश भी करेंगे कि आपके ऑफलाइन भी बुलाएं, आपको ऑफलाइन के लिए टेस्ट बुलाएं, बाकी आपके ऑनलाइन तो टेस्ट होंगे, और सारे टेस्ट जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगे। उन टेस्ट में ध्यान ये रखा जाता है कि भाई आपके जितने भी इंपॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन हो, एक टीम रहती है हमारी पूरी जो आपका टेस्ट पेपर बनाती है, उसमें सारे जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा पेपर बन सकता है उस तरह से ही पेपर बनता है। जैसे उसमें जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी रहते हैं, जेई पॉइंट अभी लेटेस्ट ट्रेंड में किस तरह से कहां से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं उसके हिसाब से आपका पेपर बनता है। और मेन तो ये रहता है कि आपने पूरा लेक्चर अटेंड किया, सारी क्लासेस पढ़ी, डीपीपी वगैरह सॉल्व करी, प्रैक्टिस किया, उसके बाद जब टेस्ट देने के बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। और फाइनल एग्जाम जब जेई में आप देने जाओगे, बिना टेस्ट पेपर दिए, बिना टेस्ट की प्रैक्टिस किए आप जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप ऑलमोस्ट हर पेपर में कोई ना कोई गलतियां करोगे। जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे रिसेंटली बच्चे ज्वाइंट हुए, पहली बार उन्होंने, बहुत सारे बच्चे पहली बार देते हैं ऑनलाइन टेस्ट की, जेई मेंस का पेपर कैसा आता है, कैसे पेपर देना चाहिए, तो उनसे बहुत सारी गलतियां होती है। हर बार हर टेस्ट के बाद वो अपनी गलतियां एनालिसिस करते हैं, जितने भी अभी पुराने बच्चे हैं। जैसे एक दो बच्चों का एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ बच्चे टेस्ट में बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करके आ गए, तो उन्होंने क्या किया, मान लो आपके पास जेई के मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन आए थे, तो उन्होंने जल्दबाजी में लगभग 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया। तो उन्होंने बहुत ज्यादा अटेम्प्ट कर लिया, उससे नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग उससे उनकी रैंक डिक्रीज हो गई। फिर उनको दिमाग में आया कि ठीक है, अगले टेस्ट में हमें क्या ध्यान देना है कि थोड़ा सा उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जितने आते हैं। फिर अगला टेस्ट दिया, अगले टेस्ट में फिर वो गलती रेक्टिफाई करी, कोई नई गलती पकड़ में आ गई। तो इस तरह से आप जब 15-20 टेस्ट दोगे, हर टेस्ट में जो छोटी छोटी गलतियां करोगे उनको सुधारते सुधारते जब फाइनली जेई मेंस का पेपर देने जाओगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, मुझे अब क्या गलतियां नहीं करनी। इसलिए टेस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी हो जाए टेस्ट छोड़ना नहीं आपको। टेस्ट में देखो, अवंती की तरफ से क्या होगा, हर संडे जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद आपको एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट भी मिलेगी। ठीक है, वो रिपोर्ट भी हम क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे, कैसी वो रिपोर्ट होती है, कैसे उसको पढ़ना होता है। उस रिपोर्ट में आपको जो भी चैप्टर का टेस्ट होगा, तीनों सब्जेक्ट में, आपने कौन से चैप्टर को अच्छे से अटेम्प्ट किया है, कौन से चैप्टर में आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, कौन सा क्वेश्चन, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन, कौन से टॉपिक का क्वेश्चन आपने मिस किया है, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपकी टेस्ट देने के बाद रिपोर्ट बनेगी। मतलब आपको पूरा डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा कि आपने पेपर देने के बाद क्या क्या चीजें आपको इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, कितनी रैंक, हाईएस्ट मार्क्स कितना है, आपकी रैंक क्या है, ये बैच में आपका रैंक क्या है, हर थिंग उस पूरी टेस्ट रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसलिए टेस्ट देना जरूरी है। उसके अलावा भी उस टेस्ट का सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा हर पेपर के बाद। मतलब जो जो क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जो सही है उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, जो आपसे गलत हो गए उसका भी सॉल्यूशन मिलेगा, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि जो भी क्वेश्चन आपसे गलत हुए कैसे गलती हुई। तो टेस्ट का बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, लेकिन वो तभी फायदेमंद है जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, ऐसा कभी मत करना कि टेस्ट मिस कर रहे हो, तो टेस्ट तो आपको देना ही है, चाहे तैयारी कैसी भी हो, टेस्ट कभी मिस मत करना, इन चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, फिर जैसा कि बताया, एनालाइजिंग टेस्ट रिजल्ट एंड वर्किंग ऑन मिस्टेक। जैसे आप टेस्ट के लिए रिजल्ट एनालिसिस करोगे, अपनी गलतियों को लिखोगे कि हाँ, इस पहले टेस्ट में से ये गलती हुई, फिर अगले टेस्ट में ये गलती, वो आपको बहुत ज्यादा जेई पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प करेगी। लास्ट पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जैसे आपकी रेगुलर क्लासेस जो चलेगी, सारे टीचर्स बहुत फ्रेंडली है। मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा, पीयूष सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मनीषा मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, सारे बहुत फ्रेंडली, आप आराम से बिंदास हो कि कोई भी डाउट्स को पूछ सकते हो प्रॉपरली, पोलाइटली। ठीक है, उसको डाउट्स को पूछो, आप अच्छे से समझो उस चीज को। सारे टीचर्स की यही रोल है, यही एम है कि आपके क्लास के हर डाउट्स को क्लियर करें। पहली पहली कोशिश तो हमारी यही रहेगी कि हम बेस्ट टू बेस्ट आपको पढ़ाएं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आता तो आप कभी भी कितनी बार भी कोई चीज को पूछ सकते हो। क्लास के दो एंड में भी हम रुक जाएंगे, आखिरी के 10-15 मिनट, इनकेस आपको ऐसी चीजें समझ में नहीं आई हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। तो ये सारी चीजें क्लास में चलेगी। टीचर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। ठीक है, आपको हर एंड पे हेल्प करने के लिए रेडी है, लेकिन प्रोवाइडेड एक चीज आपके एंड से ये चाहिए कि आप क्लास में बोलो। कुछ बच्चों का, जैसे मैंने ऑनलाइन में ऑब्जर्व किया है, जैसे पास बैच के कुछ बच्चे हैं, वो बोलते बहुत कम है। ठीक है, मतलब क्लास में आएंगे,
सिर्फ जो जो चल रहा है बस उसको लिख लेंगे या सुन लेंगे, टीचर के साथ इंटरेक्शन बहुत कम रहता है। उसमें क्या होता है ना, आपका नुकसान है। होता है क्या, जैसे मान लो आपने आपको कुछ क्वेश्चन दिया, आपने किसी मेथड से अटेम्प्ट किया, हो सकता है आंसर मैच कर गया, लेकिन आपको अंदर डाउट आ रहा है क्या पता मेरा मेथड सही है कि नहीं, लेकिन आप हाथों हाथ टीचर के साथ डिस्कस कर लोगे कि सर मैंने ये तरीका अपना, क्या ये सही है, सर मुझे ये डाउट आ रहा है। तो वो लाइव लेक्चर का यही यही फायदा है कि आप लाइव लेक्चर में जब आप थिंकिंग करते हो और ये सब चीजें बीच बीच में डाउट आते हैं, और आप हाथों हाथ जब टीचर से क्लियर करोगे लाइवली, तो आपका बहुत फायदा, आपको टीचर सही कर देगा, नहीं अरे आपने ये गलती कर दी, आपने गलत डायरेक्शन में चले गए। तो वो तभी हो पाएगा जब टीचर के साथ इंटरेक्शन करोगे, और बात ही नहीं करोगे, सिर्फ चुपचाप बैठे बैठे सॉल्व करते रहोगे, तो उसमें आपका फायदा नहीं होगा। अदरवाइज तो फिर तो आप रिकॉर्ड, यूट्यूब पे बहुत सारे रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, अच्छे अच्छे टीचर्स की रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हो। हम लाइव लेक्चर क्यों आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, ताकि आप इस चीज का फायदा उठा सको कि क्लास के दौरान ही आप अपना माइंडली प्रॉपरली इस चीज को सुनो, अच्छे समझो, और डाउट आए तो हाथों हाथ टीचर सब क्लियर कर सकते हो। ये लाइव लेक्चर का बहुत फायदा होता है, और इसलिए अवंती आपको हेल्प कर रहा है। इसलिए लाइव लेक्चर अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिकॉर्डिंग के भरोसे मत रहना कि रिकॉर्डिंग देख लेंगे, या फिर ठीक है आज लेक्चर मिस हो गया तो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, तो फिर वो लिंक ही छूट जाएगी। जिस टाइम पे लेक्चर हो रहा है उसी टाइम पे आपको लेक्चर अटेंड करना है, लाइव ही अटेंड करना है, और क्लास में फुल एक्टिव रहना है। कहीं पे भी डाउट आता है, टीचर जैसे कंप्लीट हो जाए, टीचर से आप हैंड रेस करके पूछ लो कि सर हमें ये डाउट आ रहा है। आपकी सारी क्लासेस गूगल मीट पे ही होगी, जैसे अभी क्लासेस चल रही है ऐसे हम स्क्रीन शेयर करेंगे, ऐसे हम आपस में बात करेंगे, मैं आपको पेन टैप से मतलब पूरा बताऊंगा कि कैसे चलता है क्या नहीं चलता है, कॉन्सेप्ट समझूंगा, क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको भी क्वेश्चंस दूंगा। तो लेकिन वो सेशन आपका इंटरेक्टिव होना चाहिए, इसलिए मैं आप अभी से बता रहा हूँ, कल से जब भी लेक्चर स्टार्ट हो, मेक इट मोस्ट इंटरेक्टिव। मतलब आप बात करो टीचर के साथ, डिस्कशन करो, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अच्छे समझो चीजों को, थोड़ा सा पहले से पढ़ के आओ, फिर क्लास के बाद पढ़ो, फिर अगली क्लास जब वापस हो नेक्स्ट लेक्चर, तो प्रीवियस लेक्चर का कोई डाउट हो तो हाथों हाथ सर से पूछ लो कि सर पिछले लेक्चर में आपने एक चीज हमको पढ़ाई थी, हमको समझ में नहीं, तब मैं वापस क्लियर कर दूं। ये सारी चीजें तभी पॉसिबल है जब आप लोग इंटरेक्ट करोगे। ठीक है, तो अवंती अब कैसे हेल्प करेगा आपको ब्रॉडली में अगर बताऊं, एक तो रेगुलर लाइव क्लासेस आपकी होने वाली है, उसका शेड्यूल आपको मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कोर्स प्लान किस तरह से दिखता है। तो रेगुलर लाइव क्लासेस फिक्स टाइम पे होगी, 2 स्लॉट में पर डे 2 क्लास आपकी चलेगी। ठीक है, इसके अलावा वीकली टेस्ट आपको बताया, हर क्लास के बाद आपको डीपीपी मिलेगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, या तो डीपीपी या फिर हो सकता है जैसे मॉड्यूल मॉड्यूल के साथ आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया जाए। हो सकता है जैसे मैथ्स में मैं मॉड्यूल से करवाता हूं, आपको एक मॉड्यूल प्रोवाइड कराएंगे हम, उसकी पीडीएफ चैप्टर वाइज हर सब्जेक्ट की मॉड्यूल अवेलेबल है, उसकी पीडीएफ फॉर्मेट आपको सारे स्टार्टिंग में मिल जाएगा। तो मॉड्यूल में टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पीवाईक्यू करेंगे, तो वो मॉड्यूल से आपकी क्लास के बाद की प्रैक्टिस आपको करनी है, और उसी का डाउट डिस्कशन आपको क्लास में करना है। ठीक है, डाउट सॉल्विंग सेशन, जैसे मान लो कभी कभी कोई टेस्ट आने वाला है, आपको रिवीजन करवाना है, तो सैटरडे संडे, सैटरडे मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे को या कभी कभी बीच में डाउट सॉल्विंग सेशन भी आपके लगेंगे। और इसके अलावा एक डाउट डिस्कशन ग्रुप भी आपका बन जाएगा। जैसे मान लो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं घर पे, आप पढ़ते पढ़ते आपको मॉड्यूल में कोई डाउट आ गया आधी रात को, या फिर कभी मान लो सुबह के टाइम पढ़ रहे हो, किसी दिन छुट्टी है घर पे, आप लोग अपना पढ़ रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, क्लास को कोई इलस्ट्रेशन सॉल्व कर रहे हो, मॉड्यूल में कोई क्वेश्चन या फिर पीवाईक्यू कहीं से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो उस चैप्टर की, और आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, अब आसपास कौन रहेगा डाउट सॉल्व करने के लिए, कोई भी नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, उस ग्रुप में अपना डाउट को पोस्ट कर सकते हो, वहां पे लिख देना कि सर मुझे इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो या तो उस ग्रुप के आपके आपके आपस के जो फ्रेंड्स हैं उस बैच की, या तो वो हेल्प कर देंगे, इनकेस कोई हेल्प नहीं कर पाए तो टीचर आपको सपोर्ट कर देगा उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा कोशिश ये भी रहेगा कि टाइम टू टाइम आपका डाउट रिजोल्यूशन चलता रहे। क्लियर है सबको? ठीक है, तो एक तो मेजर डाउट सॉल्विंग है, रेगुलर लाइव क्लासेस है, टेस्टिंग आपको प्रॉपर चलेगा, प्लानर के हिसाब से चीजें चलेगी। आपको भी प्लानर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस वीक के एंड तक पूरा शेयर हो जाएगा कि किस प्लानर के हिसाब से आपकी क्लासेस किस तरह से रन होगी पूरा ईयर लॉन्ग, नवंबर दिसंबर तक कैसे चलेगी, फिर जनवरी अटेम्प्ट के बाद क्रैश कोर्स भी हम लॉन्च करेंगे, पूरा अप्रैल अटेम्प्ट के लिए भी वापस से आपका क्रैश कोर्स लॉन्च होगा जिसमें सारी चीजें वापस पढ़ाई जाएगी शॉर्ट में। ठीक है, उसके बाद एडवांस के आपकी बैचेस चलेगी, मतलब ये पूरा कोर्स आपका मई जून तक चलेगा। उसके बाद कॉलेज सपोर्ट आपको मिलेगा। जब तक आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच जाते तब तक अवंती आपको हेल्प करता रहेगा, इवन आफ्टर कॉलेज ऑल्सो आपको हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते रहेंगे। क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं, आपको ब्रॉडली समझ में आया क्या क्या होने वाला है? यस सर। ठीक है, यस सर। तो यस सर। अब आप बताओ कि अगर ये सपोर्ट आपको मिल जाए, अगले 5 महीना आपने ईमानदारी, देखो एक चीज और मैं बताता हूँ, 2 साल पहले की बात है, 2022 में जब हमारा एक बैच लॉन्च हुआ था, वो भी अलोंग अगस्त में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अगस्त में इसी तरह आप जैसे स्टार्ट हुआ था, अगस्त में हमने इस बैच को स्टार्ट किया था,
बच्चे आए थे, उन लोगों ने भी 11th बिल्कुल नहीं कर रखा था, पूरा 12th और 11th हमारे भरोसे ही था। अगस्त में वो बैच चालू हुआ, लेकिन उसमें से भी बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट निकले। अभी भी मैं आपको एक बच्चे से, जब रेगुलर क्लास होगी, मैं आपको एक बच्चे से मिलाऊंगा भी, जिसका भी आईआईटी में वो है, आईआईटी भुवनेश्वर में है, ठीक है। तो वो भी बच्चा जिस जहां से उसका सिलेक्शन हुआ, इसी तरह से इस गवर्नमेंट स्कूल में वो जाता था, आपकी एनवायरनमेंट में पढ़ता था, शाम को आके इवनिंग क्लासेस में लेक्चर अटेंड करता था, ठीक है। जनरल कैटेगरी का भी था, और उसके अलावा भी और बच्चे थे जो जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हुआ, अच्छी आईआईटी, अच्छे एनआईटी में, बहुत सारे अच्छे दिल्ली कॉलेज में भी गए, जिनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी मिला है, ठीक है। तो उन लोगों ने भी अगस्त में प्रिपरेशन स्टार्ट करके जनवरी में, फिर अप्रैल में, फिर एडवांस देके अपना अच्छा सिलेक्शन कराया। वो भी आप लोगों के बीच में के थे, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई प्राइवेट स्टूडेंट थे, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे थे, दिन भर स्कूल जाते थे, शाम को आपकी क्लासेस अटेंड करते थे, टाइमली अपना होमवर्क करते थे, क्लासेस अटेंड करते थे, डीपीपी सॉल्व करते थे। मॉड्यूल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मॉड्यूल, वीकली टेस्ट और रेगुलर लाइव क्लासेस, ये तीन चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको करनी है। इन तीनों के भरोसे ही उन्होंने अपना रिजल्ट निकाला है। और ये अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं, तो मैं अभी बीच में आपको क्लास में एक दिन उस बच्चे को भी लेके आऊंगा, जिसका इस तरह से हाँ, उसका हो गया था, उसका अभी वो आईआईटी में ही, उसका 2 साल हो गए, सेकेंड ईयर में आने वाला है वो, ठीक है। अभी दिल्ली में भी हमने प्रोग्राम अरेंज किया, तो उसको बुलाया भी था। जब हमारी क्लासेस चलेगी, एक दिन उसको मैं क्लास में बुलाऊंगा, से आप उससे बात भी करना कि भैया आपने कैसे अटेंड, कैसे सारी चीजें करी। और भी बच्चे हैं जिनका हुआ है, उनको भी हम क्लास में आपके सामने एक आध दिन बीच में बुलाएंगे, ठीक है। तो उन बच्चों का भी अगस्त में स्टार्ट करके कहीं ना कहीं उन्होंने रिजल्ट निकाल लिया, तो आप लोग भी कर सकते हो, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखो कि अभी भी आपके पास समय है, अगले 5 महीने अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज कर लिए, टाइमली क्लासेस, हमारी तरफ से आपको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम बहुत अच्छे से प्रोवाइड कर देंगे, कि कैसे आपको जानने को। मेजर होता है क्या है ना, सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों के साथ क्या होती है, जैसे मान लो आपको तैयारी करनी है, अगर खुद से तैयारी करनी है तो कैसे स्टार्ट करें। मटेरियल तो ऑनलाइन बहुत सारा अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है, ठीक है, जगह जगह बहुत सारे चीजें अवेलेबल, लेकिन कैसे स्टार्ट करना, किस प्लान वे में जाना, कौन डाउट सॉल्व करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीजें बहुत जम्बल्ड रहती है। सारी चीजें जब एक जगह प्रॉपरली अगर आपको मिल जाए, तो जाके सिलेक्शन होता है, और वो सारा सपोर्ट अवंती प्रोवाइड करने के लिए तैयार है, ठीक है। बस आपकी तरफ से जो जो चीज रिक्वायर्ड है वो मैंने आपको बता दी। उन चीज को अगर आप सीरियसली करोगे, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस अटेंड करोगे, तो नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अभी अगले 5 महीने आपको डेडिकेटली मेहनत करनी है, और कोई भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट, क्लासेस के बीच में आपको कोई इशू आ रहे, मतलब क्लासेस के अलावा कोई इशू आ रहे हो, आपको कोई मटेरियल नहीं मिल पा रहा हो, क्लास रिकॉर्डिंग नहीं मिल पा रही, कोई भी सपोर्ट है उसके लिए नेहा मैम आपके पास हमेशा है। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, आप टीचर से नहीं बोल पा रहे हो, तो नेहा मैम को बता देना, तो वो हम तक पहुंचा देंगे। पहली बात तो टीचर को बता दो, इनकेस आपको नहीं बता पा रहे हो तो आप नेहा मैम को बता दो। किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में आपको दिक्कत आ रही है, कुछ और आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप शेयर करो मैम के साथ कि मैम मेरे साथ ये इश्यू हो रहा है, मैं टेस्ट नहीं दे पा रही हूँ, या फिर मैं टाइम मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मुझे पता नहीं चल पा रहा क्या करना है, मुझे टीचर के साथ एक बार बात करनी, 1-to-1 इंटरेक्शन करना, तो वो आपको हमारे साथ एक कॉल अरेंज कर देंगे, तो हम आपको समझा देंगे कि ठीक है चलो ये हो रहा है। कभी कभी बीच में डिमोटिवेशन भी हो सकता हो जाए, आपको अलग से भी बात करनी, तो मैम को बोलना, तो टीचर आपके साथ कनेक्ट कर लेंगे। तो सारी तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी है, लेकिन अल्टीमेटली रोल आपका ही है। अगर आप लोग मेहनत करोगे, आप लोग अपने एंड से सारी चीजें करोगे, तो ही चीजें वो हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। ओके ओके। तो अब मुझे बता दो, मेजरली क्या क्या आप लोग करने वाले हो। अगर मान लो आपको सिलेक्शन चाहिए, तो अब मैंने क्या बताया, एक तो क्या अटेंड करना है, क्या क्या करना है आप लोगों को, क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस क्या करनी है, रेगुलर अटेंड करनी है कि कभी कभी अटेंड करेंगे चलेगा? रेगुलर। रेगुलर अटेंड करनी, चलो मतलब एक हो गया। सेकंड, डीपीपी मॉड्यूल मतलब ऐसी है, मॉड्यूल को छोड़ना ही नहीं है। मतलब मॉड्यूल को आपको बिना जो भी क्लास हो, तीनों सब्जेक्ट की मॉड्यूल, अगर मॉड्यूल आपने प्रॉपर्ली अटेम्प्ट कर ली, इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मॉड्यूल आपका है, मॉड्यूल में क्या है ना कि सारी चीजें बहुत अच्छे से कवर्ड है। मॉड्यूल में आपकी मतलब लेवल 1 टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी कवर है लेवल 1 के, फिर पीवाईक्यू भी आपके कवर है, ठीक है, फिर आपके मिक्स क्वेश्चन भी कवर है, मतलब हर लेवल का क्वेश्चन मॉड्यूल में कवर है। अगर आपने मॉड्यूल भी प्रॉपर्ली कर ली, इसके अलावा और कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। इसके अलावा कोई और बुक्स रेफर मत करना, क्योंकि समय कम है। आप पता चलो अलग अलग रेफरेंस बुक लेने जाओगे तो वहां दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। थर्ड, फर्स्ट हो गया रेगुलर क्लास अटेंड, सेकंड हो गया मॉड्यूल, थर्ड वीकली टेस्ट सर। वीकली टेस्ट। वेरी गुड, वीकली टेस्ट। वीकली टेस्ट मिस करना ही नहीं है, हमेशा टेस्ट देना है। टेस्ट रिपोर्ट को एनालिसिस भी करना है, ऐसा नहीं कि टेस्ट देके चलो हो गया काम।
टेस्ट जब हो जाए फिर शाम को आपको रिपोर्ट की लिंक मिल जाए, मंडे तक आपको रिपोर्ट की लिंक मिल जाएगी, तो मंडे को देखना कि मेरे से क्या क्या गलतियां हो गई, उन सारी गलतियों को लिखना है कि फर्स्ट टेस्ट में मेरे से ये गलतियां हुई थी, अगले टेस्ट में ये गलतियां, तो एक नोटबुक अलग बना लेना टेस्ट की। उसमें क्या करोगे आप, टेस्ट नंबर 1 उसमें ये मिस्टेक हुई, ये मेरा स्कोर आया, इस चैप्टर में मैंने मिस्टेक करी, ये चैप्टर मेरा वीक था, ये टॉपिक मेरा वीक था, पूरा रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए अगले जो भी 20 टेस्ट 25 टेस्ट जितने भी होने वाले हैं। हाँ, टेस्ट हो गया। इसके अलावा और कुछ, एक लास्ट थिंग और जो कि मैंने आपको बताया था, डाउट पूछना है क्लास के दौरान। Yes. क्या पूछना है, अगर कुछ चीज समझ में नहीं आती तो Yes, अपने टीचर sir. से पूछो कि सर ये मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज वापस समझा दीजिए। हो सकता है कभी कभी आपको कोई टॉपिक नहीं आया समझ में, तो आप पूछ लो कि सर ये वापस एक्सप्लेन कर दीजिए, या फिर क्लास के आखिरी के 15 मिनट में, ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये हर क्लास में फॉलो होगा लगभग, कि आखिरी के 15 मिनट में, आखिरी के 10 मिनट में अपने प्रीवियस क्लास के डाउट पूछ सकते हो। जैसा जो भी लेक्चर हुआ, फॉर एग्जांपल 1 घंटे तक मैंने पढ़ाया आपको करंट लेक्चर का, आखिरी के 15 मिनट हम इसलिए डिवोट करेंगे कि आपको प्रीवियस लेक्चर का या फिर आपने घर पे जो जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें कोई भी डाउट हो तो आखिरी के 15 मिनट आपका डाउट डिस्कशन के लिए रखेंगे। बाकी ग्रुप तो बना हुआ है ही से, बनेगा ही। ठीक है, ओके ग्रेट। आई थिंक सब लोग बहुत चीजें समझ गए हो। पीयूष सर, मनीषा मैम, आप कुछ ऐड करना चाहें तो। हाँ जी सर, अगेन बच्चों, सब बच्चों लोग वेरी गुड इवनिंग, है ना। बाकी हर्षित सर ने सब कुछ समझा दिया है। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। स्नेहा है, ठीक है, उसके Yes, बाद एंड प्रेरणा है, तो फिर ऑब्वियसली बच्चों पढ़ने में बहुत मजा आएगा। सर भी आपको बहुत हेल्प करें प्रॉपर्ली, जितना सर आपको बोलेंगे उतना प्रॉपर्ली कीजिए, Yes, मॉडल फोकस कीजिए, पक्का आपका जेई क्वालिफाई होगा और आप अच्छे कॉलेज में जाओगे। तो बस ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, आपका टाइम बहुत प्रीशियस है, अच्छे से पढ़िए। कुछ भी समझ में नहीं आता, अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, जैसे सर ने कहा, लास्ट का 10 मिनट्स आपको प्रीवियस क्लास का डाउट्स हो, जेई क्वेश्चन डाउट, कुछ भी डाउट्स आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कोई भी चैप्टर का, Okay, sir. ओके। और अगर आपको कुछ Yes, हेल्प चाहिए तो आप चिराग सर को मैसेज करेंगे या फिर आप नेहा मैम को मैसेज करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे प्रॉपर्ली, ओके। चलिए, और कुछ पूछना बच्चा आपको पूछ सकते हो आप चैट हाँ, बॉक्स में। आप लोग अपने डाउट्स पूछ लो, आपको कोई मन में Chat ऐसा box लग रहा हो, कुछ ऐसी चीज लग रही है, तो आप लोग चैट बॉक्स से अनम्यूट करके पूछ सकते हो। सर आईडी रजिस्टर नहीं हो रही, आई गेस। चिराग सर, नेहा मैम, कुछ आप हेल्प कर सकते हो। गगन बोल रहे हैं कुछ उनका आईडी रजिस्टर नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ बोल रहे हाँ जी, हाँ जी। जितने भी पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, वही ये प्रॉब्लम एक्चुअली फेस कर रहे हैं। सो उनको जल्दी एक सोल्यूशन दे दिया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, आपके ग्रुप में आपको अपडेट कर दिया जाएगा जब आपकी ये आईडी वर्किंग हो जाएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आप अभी कोई आपको पढ़ाई रिलेटेड डाउट्स हो या क्लास के रिलेटेड डाउट्स हो तो आप सर से अभी पूछ सकते हैं। थैंक यू। क्लासेस मोस्टली कल से आपकी स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, आपको अभी ग्रुप में शेड्यूल भी आ जाएगा और क्लास की लिंक्स भी मिल जाएगी। हाँ, बैच का टाइमिंग, पहला लेक्चर आपका 5:15 से 5:15 पे होगा और सेकेंड लेक्चर आपका 7 PM पे होगा। Okay, sir. Yes, सर sir. 8:45 हाँ, 8:45 है, हाँ, 7 जी PM जी। to, हाँ 7 PM to 8:45। हाँ ठीक है, आपको ग्रुप में आ जाएगा, अभी जो भी टाइमिंग होगा आपके ग्रुप में आ जाएगा। वो क्लियर है? आपको ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, पीयूष सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा और मनीषा मैम आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे। जी बच्चा, आपका 11th का जो सिलेबस है वो भी हम बीच बीच में कवर करेंगे। जैसे आपका अगर मैं केमिस्ट्री बात तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, वो मैं आपको प्रॉपर्ली गाइड करूँ। वो आपको हर एक टीचर आपको इंडिविजुअल कैसे बताया कि आपको 11th का पोर्शन साथ कैसे कवर करना है प्रॉपर्ली, ठीक है। मैथ्स के लिए आप हर से पूछ लेना, ओके, तो आपको वो आपको हेल्प करेंगे। सारे फैकल्टीज आपको 11th पोर्शन कैसे गाइड पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, क्या आपका जेडब्ल्यू सिलेबस, सब सारा आपको बताएंगे प्रॉपर्ली, ओके। ठीक है बच्चों। आपका, हाँ आपका, आप कुछ बच्चे पूछ रहे कहाँ से स्टार्ट होगा। देखो, जो 12th का पोर्शन वो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट होगा। हाँ, हो सकता है आपके स्कूल में कुछ चैप्टर ऑफ कोर्स हो चुके होंगे, जैसे मैथ के केस में हो सकता है रिलेशन फंक्शन और डिटरमिनेंट मैट्रिक्स आपके वहाँ हो चुके होंगे, लेकिन हमारा टारगेट ये रहेगा कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे उसको पढ़ाएं, तो वो थोड़ा सा स्टार्टिंग के चैप्टर जो आपके ऑलरेडी स्कूल में हो चुके हैं वो थोड़ा सा पेस पे चलेगा, ताकि आपको जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है और उसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। तो तीनों सब्जेक्ट में 12 से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा, कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा। जी, और कुछ डाउट है बच्चों, पूछ सकते हो आप। दिशा, अनीश, अमन कुमार, अमनदीप, क्रिश, हर्षवर्धन, कुछ पूछना बच्चों, पूछ सकते हो आप।
7 PM से 8:45 तक लगातार ही लगेगा? बेटा आपका क्लास 1 आवर 30 मिनट्स का चलेगा, राइट सर? हाँ, 1.25 घंटे उस पर लगभग। हाँ, ओके 1 घंटा 15 मिनट या तो 1.5 घंटा मोस्ट, यस सर। लगभग ये 1 घंटे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। आपका दो हर दिन 2 लेक्चर चलेंगे 1.5 घंटे के। जैसे पहला लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, फिर आपको ब्रेक मिलेगा आधे घंटे का, फिर अगला लेक्चर 1.5 घंटे का होगा, फिर आप बस ऐसे 2 लेक्चर आपको चलेंगे। ओके सर। क्लियर है? हाँ, और किसी को डाउट हो तो कुछ पूछ सकता है, अदरवाइज अभी आप रेगुलर क्लासेस में अटेंड करोगे ही सही। आपको इनकेस अभी कुछ भी आता था वहां पे भी आप पूछ लेना। बस यही है, क्लासेस टाइमली अटेंड करो, ठीक है? और हाँ, सीरियसली करोगे तो हो पाएगा, अदरवाइज तो वही है, फिर 12th के बाद आपको ये डाउट रहेगा भी कहाँ पे एडमिशन ले, कहाँ पे नहीं एडमिशन ले, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली सबको टारगेट यही रहता है कि भाई हम अच्छे कॉलेज में जाएं, ठीक है? अच्छा कॉलेज मिले, अच्छा सब कुछ मिले, सपोर्ट मिले, और अच्छे कॉलेज में आप लोग चले जाओ। हमारा भी यही टारगेट है कि अल्टीमेटली अच्छे कॉलेज में जाओ, अच्छे कॉलेज में जाने के बाद अच्छी जॉब आप सिक्योर कर लो, ठीक है? तो टारगेट यही रहेगा कि आपको हम अच्छे कॉलेज तक एडमिशन दिलवा दें, ठीक है? उसमें हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। आपको अपने एंड से सीरियस होकर मेहनत करना हो, सीरियस होगे, प्रॉपरली मेहनत करोगे तो हो पाएगा, अदरवाइज फिर यही रहेगा अल्टीमेटली कि कहाँ पे एडमिशन ले, ठीक है? तो अगले 5 महीने पूरी ईमानदारी से मेहनत करना, कोई भी गड़बड़ मत करना, ठीक है? हाँ, आपको मैंने बताया मिस्टर जो भी आपका नाम है कि स्टार्टिंग से ही चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है? जो भी चैप्टर होगा, जैसे फर्स्ट चैप्टर सारे स्टार्टिंग से स्टार्ट होगा। आपका जैसे मान लो मैथ्स में रिलेशन फंक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, उसको थोड़ा सा फास्ट कवर करेंगे ताकि वो चीजें जल्दी कवर हो जाए। रिलेशन फंक्शन, फिर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। उसका कोर्स प्लानर आपके पूरे ग्रुप में आ जाएगा, ठीक है? कोर्स प्लानर, टाइम टेबल, टेस्टिंग प्लानर, ये सारी चीज आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी। आपको पूरे साल का पता चल जाएगा कौन से मंथ में, कौन से दिन, कौन सा टॉपिक पढ़ाया जाएगा, ठीक है? तो इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा डिटेल कोर्स प्लानर आपके ग्रुप में अवेलेबल हो जाएगा। ओके, एनीथिंग एल्स? और किसी को कोई पूछना तो जल्दी पूछ लो ताकि हम सेशन को No. नहीं तो वाइंड करें। नो सर। नहीं, ठीक है। ओके। ओके, तो जैसे सर ने बताया बच्चों कि जो इनिशियल जो क्लास होगा वो आपको थोड़ा सा फास्ट हो सकता है, ठीक है ना? मान के चलो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आपको सब प्रॉपर्ली पढ़ाएंगे अगर उस चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो, ठीक है ना? तो इनिशियल थोड़ा क्लास फास्ट होगा बच्चों, बिकॉज हमें ज्यादा कवर करना है। तो इतना भी डर नहीं बात है, बहुत ज्यादा फास्ट ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हर एक टॉपिक आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा, ठीक है? कोई आपको उसको दिक्कत नहीं जरूर। ओके। सर मेरे को एक अनाउंसमेंट करनी थी हाँ। बच्चों के लिए। सो यस, गुड इवनिंग वंस अगेन। जितने भी बच्चे उत्तराखंड ग्रुप से ज्वाइन, जिन्होंने अभी सेशन किया है, तो उनके लिए एक अनाउंसमेंट था कि पंकज सर जो हैं वो आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे रेगुलर बेसिस पे। सो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप प्लीज उनसे टच में रहिएगा। थैंक यू जी। सर यू कैन कंटिन्यू। ओके, आई थिंक आप लोगों के डाउट क्लियर हो चुके हैं। इनकेस किसी को कुछ रह गया तो जल्दी पूछ लो। क्लासेस देखो, एक तो मिस करनी नहीं है, कोशिश पूरा करना है कि लाइव क्लासेस अटेंड करो। इनकेस अगर आपका कभी कुछ हो जाता है कि फैमिली इमरजेंसी आ गई या फिर आपको ज्यादा कुछ बुखार वगैरह हो जाए, कुछ ऐसा हो जाता है, तो आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो आप अपना बैकलॉग रिकॉर्डिंग से कवर कर सकते हो। लेकिन प्राइम टारगेट यही रखना कि रिकॉर्डिंग के भरोसे ना रहो, रेगुलर लाइव क्लासेस ही अटेंड करो, तो ही ज्यादा फायदा होगा। क्लियर है? हाँ, लेकिन कभी ऐसा हो जाता है आपसे कुछ फैमिली इमरजेंसी आ गई, आप क्लास मिस हो जाती है, तो आपको रिकॉर्डिंग उस हर लेक्चर की मिल जाएगी। क्लास का टाइमिंग फिक्स रहेगा। हाँ, क्लास का टाइमिंग फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। मोस्टली टाइमिंग आपको वही रहेगा, डेली बेसिस पे टाइमिंग आपका कभी चेंज नहीं होगा। और शेड्यूल भी फिक्स रहेगा, जिस दिन जो क्लास होनी है उसी दिन वो क्लास होगी। हाँ, रिकॉर्डिंग, रिसोर्स मटेरियल, वो पूरी एक सिंगल शीट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, जिसके अंदर कोर्स प्लानर, टेस्टिंग प्लानर, रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। मैं आपको एक सैंपल भी दिखा देता हूँ, एक सेकंड। एक बैच का मैं आपको दिखाता हूँ। और बेटा 2 मिनट वेट करो, आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, वो आपको शेयर करेंगे उसके बाद। जैसे आप देख पा रहे होंगे, जैसे आपको दिख रहा है बच्चों? B01 में फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स का मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जैसे रिलेशन को कवर कराया गया, इसमें क्लास की रिकॉर्डिंग लिंक, ये यूट्यूब रिकॉर्डिंग लिंक है उस डेट की। फिर उस क्लास के नोट्स की PDF अवेलेबल है,
उसकी डीपीपी की लिंक अवेलेबल है, उसकी मॉड्यूल की लिंक अवेलेबल है। इस तरह से सारी चीजें आपको रिसोर्सेज मिलते रहेंगे हर चैप्टर, जो भी चैप्टर का कंप्लीट हो जाएगा पर डे वाइज उसकी चीजें, जैसे यहाँ पे मान लो 27 जुलाई तक ये कवर हुआ तो उसकी यहाँ पे अपडेटेड है, अगला लेक्चर होगा तो वैसे अपडेट होता जाएगा। सेम विद द केस ऑफ केमिस्ट्री ऑल्सो, ठीक है, सेम विद द केस ऑफ फिजिक्स ऑल्सो। तो आपको तीनों चीजों की सारी चीजें मिलेगी। टेस्ट पेपर की लिंक्स भी इस तरह से यहाँ पे आपको जो भी आपका पेपर होगा उस टेस्ट पेपर की लिंक आपको मिलती जाएगी, और ऐसा ही कोर्स प्लानर भी दिखेगा आपका, ठीक है। वो कोर्स प्लानर भी आपको उसी शीट में, टेस्टिंग प्लानर भी आपको उसी शीट में मिल जाएगा। क्लियर है? वो इस वीक तक ये सारी चीजें आपको इस वीक तक धीरे धीरे शेयर होती जाएगी। अभी बैच आपका स्टार्ट होगा, फिर पॉइंट जैसे जैसे अपना बैच चलता रहेगा इस वीक तक सारे रिसोर्स मटेरियल आपके पास मिल जाएंगे। हाँ पूछो जल्दी। हाँ पूछो बच्चा, पूछो पूछो डाउट पूछो। हाँ अमनदीप, कुछ डाउट है बच्चा आपका? अमनदीप कौर। हाँ बोलिए बच्चा, जिसका डाउट है पूछिए। हाँ जिसका डाउट हो प्लीज माइक। जल्दी पूछ लो। हाँ क्योंकि फिर आपका भी टाइम हाँ वेस्ट नहीं करना है, तो आप लोग प्लीज टाइमली अपना सेव करो और अपना पढ़ते रहो 11 का वगैरह। हाँ जिसका हो चुका है वो लीव कर सकता है। हाँ ओके, आई थिंक सर क्लियर हो गया है। इनकेस अगर फिर भी कुछ रहता है बच्चों तो अभी आप, जैसे कल से क्लासेस चालू होगी इसी, आप बीच में हम सबसे पूछते रहना, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आए आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ बेटा हो जाएगा बेटा, अगर आप प्रॉपरली पढ़ोगे ना तो आपको हर एक चीज आपको गाइड कर, डोंट वरी, ठीक है ना। ऐसा मत सोचिए आपके लिए पूरा ब्लैंक है। हम आपको प्रॉपर टेक्निक बताएं कैसे वो प्रॉपरली पढ़ना है, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज सभी बताएंगे आपको। मैथ्स से आपको प्रॉपरली हर चीज बताएंगे, ठीक है, डोंट वरी उसके लिए कैसे 11 के पढ़ाई लिए करना है। हाँ मैंने 11 के लिए आपको बताया भी था स्टार्टिंग में कि हम आपको रिसोर्स मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे, कैसे कैसे बीच बीच में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो चीजें आपको बताएंगे, और बीच बीच में उसके टेस्ट भी लेते रहेंगे, ठीक है। और डाउट डिस्कशन सेशन, रिवीजन सेशन भी 11 के चलेंगे, और 11 के जो हाई वेटेज चैप्टर है उसका भी रिवीजन आपको हम अलग से एक्स्ट्रा क्लास लेके करवाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि 11 पूरा छोड़ देंगे, 11 के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उनको आपको पूरा कराया जाएगा। ओके बच्चों, ठीक है। ओके ओके, तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन, ऑल द बेस्ट। कल से स्टार्ट हो रहा है तो पॉजिटिवली स्टार्ट करना, ठीक है। कोई, सर हाँ हाँ बोलो, किसी को डाउट जी था गगन कुछ? बोलिए। हाँ गगन बोलिए बच्चा। जी बच्चा, आप प्रॉपरली पढ़िए, दिन में ना सब कुछ होगा, ठीक है ना। सब गगन पूछना बच्चा आपका गगन। सर 1.5 आवर की क्लास में डाउट सेशन भी इंक्लूडेड है या फिर वो 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे? हाँ देखो, वो मैं एक तो ये एग्जांपल दिया था उसमें कि स्टार्टिंग के 1 से 1.25 घंटा 15 मिनट तक आपको पढ़ाया जाएगा रेगुलर क्लासेस का, आखिरी के 10-15 मिनट आपको सपोर्ट इसलिए देंगे, पिछली क्लासेस का आपको कोई डाउट रह गया, कोई डाउट पूछना तो आखिरी के 15-20 मिनट में आप डाउट पूछ सकते हो। क्लियर है? ओके सर। ओके चलो। ओके, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके थैंक सर, यू सर। बाय, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके बच्चों, तो बच्चों आपको टाइम टेबल कल मिल जाएगा, एंड प्लीज आप प्रॉपरली रेगुलर क्लास। ओके चलिए। यस सर, यस सर। ओके बाय बच्चों, बाय बाय। बाय बाय। बाय बच्चों। बाय बेटा, बाय 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 एवरीवन, बाय 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 सर। बाय बेटा। हेलो सुहानी एंड बाकी बच्चे हैं ना जो जानते हैं मुझे, वो भी है कि ठीक है। क्रिश, प्रॉपरली आप प्लीज पढ़िए, ओके, पढ़िएगा अच्छे से, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलो। बाय बेटा। बेटा बाय एमएसटी सर। आपका, बेटा आपका नाम क्या है एमएसटी, जो आप लोग इनके, आपका नाम नाम बेटा। ओके बेटा सुनो बेटा, बाय बाय बच्चा, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।
हाँ